कक्षा 11 की छात्र एवं छात्राएं ध्यान दें। मैं श्रीमती किरण देवी इंटर कॉलेज नौजील मथुरा से हिंदी आचार्य पंडित जगदीश प्रसाद शास्त्री जी आपको हिंदी काव्यांजलि में दूसरा पाठ पढ़ा रहा हूँ। पहले पाठ को आप सभी पढ़ चुके हैं। अगर उसमें कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझसे पूछ लें। और ये जो दूसरा पाठ है ये हमारे कोर्स के माध्यम से है। सूरदास जी द्वारा रचित है विनय। इन्होंने विनय के पद लिखे हैं, वात्सल्य का पद भी लिखा है और भ्रमर गीत भी इन्होंने लिखा है इसी पाठ में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं विनय का पद। विनय का मतलब होता है विनती या प्रार्थना। इसमें 25 रूपी आत्मा परमात्मा से प्रार्थना करती है। विनय के पद में किस तरह से विनती करती है, प्रार्थना करती है, आओ ध्यान दें। अब के राख ले हो भगवान, हो अनाथ बैठो द्रम डरिया पार दिशा देवान, ताकि डर में भाजो चातो पर ढक्यो सचान, दो मात दुख भयो आन्य कौन उबारे प्राण, सुमृति अडस्यो पार दी कर्स छूटो संदान, सूरदास सर लगो सचाने जय जय कृपा निधान, अब के राख ले हो भगवान। आत्मा रूपी पक्षी भगवान से प्रार्थना करता है। सूरदास जी बताते हैं कि हे भगवान, अब की बार आप मेरी रक्षा कर लो, अब की बार आप मुझे बचा लो। मैं अनाथ हूँ, अज्ञानी हूँ, मेरा कोई रक्षक नहीं है और इस संसार रूपी वृक्ष की डाली पर बैठा हूँ। काल रूपी शिकारी मुझे खाने के लिए निशाना लगा कर के खड़ा है, बाण लेकर के खड़ा है, जिसके डर से मैं भागना चाहता हूँ तो ऊपर सचान माने बाज, ढक्यो माने मडराना, जिसके डर से मैं भागना चाहता हूँ तो ऊपर बाज मडरा रहा है। दो बात दुख भयो आने, दोनों प्रकार से मुझे दुख हो रहा है कि मेरे प्राणों की अब कौन रक्षा करेगा। सुमिरत ही अह डस्यो पारदी, अह माने सर्प, पारदी माने शिकारी। जैसे ही आत्मा रूपी पक्षी ने भगवान का स्मरण किया, सर्प ने शिकारी को डस लिया और उसके हाथ से बाण छूट गया और बाण जाकर के बाज के लगा। सूरदास जी कहते हैं कि वह बाण जाकर के बाज के लगा, सचान माने बाज, और वह आत्मा रूपी पक्षी भगवान की जय जयकार करने लगा कि हे कृपा के निधान, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। विनय के पद में दूसरा पद देखेंगे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नैन को छाड़ महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ प्यासो दुर्मत कोप खनावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जे मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे, सूरदास प्रभु कामधेनु तजे छेरी कौन दुहावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी बताते हैं कि आत्मा रूपी पक्षी भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरा मन अपार सुख कहाँ पाएगा। जैसे जहाज का पक्षी उड़ करके फिर से जहाज पर पहुंच करके इस सुख की प्राप्ति करता है, वैसे ही मेरा मन रूपी जहाज परमात्मा के पास पहुंच करके ही शांति को प्राप्त करेगा। कमल नयन को छाड़ महात्मा और देव को ध्यावे, कमल के समान जिनके नेत्र हैं यानी श्री कृष्ण को छोड़कर मैं और किसी देव का ध्यान करूं तो वह तो इसी प्रकार से होगा जैसे परम गंग को छाड़ प्यासो, श्रेष्ठ गंगा जल को छोड़कर दुर्बुद्धि मूर्ख प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए। जे मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिस मधुकर माने भ्रमरा ने अम्बुज माने कमल के रस को चख लिया हो,
वह करील के फलों का रस क्यों पिएगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तच्छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कामधेनु यानी गायों को छोड़कर भेड़ बकरियों का दूध कौन पिएगा। कक्षा 11 के छात्र एवं छात्राएं विनय के पद को अच्छी तरह से याद करें।